हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है रैम और रोम। आजकल रैम मोबाइल में आती हैं, रैम और रोम आपको पता होगी, ठीक है। और ये कंप्यूटर में भी होती हैं। तो हम कंप्यूटर वाले देखेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे कि रैम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, रोम क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रैम और रोम में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो इस तरीके की आज मैं आपको लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखना जिससे आपको समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारी हेडिंग है रैम और रोम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, जैसे रैम क्या है, फुल एक्सप्लेन में आपको बताया जाएगा। तो हम बताते हैं आपको, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है। किससे बनी हुई? सिलिकॉन से। इसमें डाटा टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, टेम्परेरी का हिंदी होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कि कोई स्थिर नहीं होती है, ठीक है। कभी जा सकती है, कभी भी डिलीट हो सकती है, कभी भी डाटा उड़ सकता है। इसका मतलब ये होता है अस्थाई होती है, कहीं स्थिर नहीं होती है, टेम्परेरी। ये लोड होता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो डेटा को तब तक स्टोर कर सकती है जब तक पावर सप्लाई कंप्यूटर पर मौजूद होती है। यानी कि कंप्यूटर में जब तक पावर सप्लाई होगी तब तक ही आपका डेटा सुरक्षित है, अन्यथा लाइट जाने पर या सप्लाई बंद होने पर कंप्यूटर में से डाटा उड़ सकता है, ठीक है। रैम का बस यही एक कारण है कि रैम को सिर्फ ओनली रीड और राइट किया जा सकता है। इसमें जो डेटा होता है हमारा संग्रहित डेटा, इसको डेटा को हम ओनली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका ये काम होता है कि बस डेटा को रीड करना और राइट करना। अब आते हैं हम, रैम कितने प्रकार की होती है। तो रैम हमारी दो प्रकार की होती हैं। रैम कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है SRAM, एक होती है DRAM, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम। SRAM को क्या कहते हैं हम? स्टैटिक रैम। और DRAM को क्या कहते हैं हम? डायनेमिक रैम। आपसे एग्जाम में पूछ लिया है कि रैम कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिखना दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? SRAM और DRAM, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आगे का हमारा टॉपिक है, जैसे रोम क्या है। मैंने आपको बताया पहले रैम और रोम है। तो रोम, तो रैम में आपने क्या समझा कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है उसको ओनली हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और रैम का मुख्य कार्य होता है कि अगर लाइट जाने पर यानी सप्लाई बंद होने पर कंप्यूटर में डेटा हमारा उड़ सकता है, ठीक है। अब आती है हमारी रोम। तो रोम क्या होती है, इसको भी हम फुल एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है जिसे केवल रीड किया जा सकता है। इसे ओनली पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। यह सूचनाओं को स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से स्टोर करके रखता है। रैम में क्या होता है कि वो अस्थाई होता है और ये होता है स्थायी, यानी कि उसमें लाइट चली जाने पर रैम में डाटा उड़ सकता है। इसमें क्या होता है, संग्रहित डेटा व प्रोग्राम विद्युत सप्लाई न होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटते हैं, यानी कि डिलीट नहीं होता है रोम में। रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं हम? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें से डाटा उड़ता नहीं है, लाइट चली जाए या आ जाए इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे आते हैं, रोम कितने प्रकार की होती है। रोम कितने प्रकार की होती है? तो रोम होती है हमारी, रोम हमारी तीन प्रकार की होती हैं। पी रोम पहला, दूसरा ई पी रोम, तीसरा ई पी रोम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती हैं तीनों की, जो एग्जाम में खासकर पूछी जाती हैं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आपको ये फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इसमें रैम और रोम में अंतर भी समझ में आ जाएगा और रैम और रोम के बारे में आज के बाद आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो करें।